स्वामी जी, जहां तक मैं समझा हूं, आपका सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, ये समर्पण का विषय है। समर्पण किसको करो कि आप नेचर मां को समर्पण करो, आप कुदरत को समर्पण करो। अगर कुदरत को आपने समर्पण कर दिया है तो धीरे धीरे समर्पण से, जैसे कि भक्ति मार्ग के अंदर भगवान को समर्पण करने से अपने आप भीतर सब रूपांतरण होने लग जाता है। तो हम अगर कुदरत को समर्पित हो जाते हैं तो उसकी रचना और उसके कानून को भी जानने लग जाते हैं और धीरे धीरे सनातन सत्य को भी जानने लग जाते हैं, दृष्टि विज्ञान को भी जानने लगना चाहते हैं। तो हम साधारण रूप से, हमें उस समर्पण के फॉर्मूले को आप बताइए कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो इसको गहराई में जाना चाहता है तो कुदरत को कैसे समर्पित रहे। भगवान को समर्पण का तो हम जानते हैं कि दिया बत्ती करो, ये रिचुअल्स करो, लेकिन ये रिचुअल का विषय नहीं है, तो दृष्टि विज्ञान का है। तो कुदरत को समर्पित रहने के लिए कृपया जो है हमें कुछ उपाय, कुछ सूत्र, कुछ प्रयोग बताइए। सबसे पहली बात यह है कि कुदरत को समर्पित करने का मतलब क्या है। वैसे तो भाव समर्पण ही है, और भाव समर्पण का मतलब होता है मालिक के भाव और कर्ता भाव को त्याग करना। और इसमें त्याग करने में कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि दृष्टि से त्याग करना है, फिजिकल तो कोई करना नहीं है आपको। और बात सही है, जब कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा, तो इसमें तेरा तुझको अर्पण, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर नहीं मानोगे तो भी उसका ही तो है। मानते हैं तो हमारी समझदारी है, नहीं मानते हैं तो हमारी अज्ञानता है। और इसीलिए समर्पित करने का मतलब होता है अपने आप को प्राकृतिक रूप से बड़ा नहीं मानने का, अपने आप को प्राकृतिक रूप से कोई भी एंगल से मैं कोई पावरफुल हूँ ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रकृति की हर अवस्थाएं, बिगिनिंग से लेके एंड तक, और हमारे मन वचन काया की हर अवस्थाएं, जन्म से लेके मौत तक, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो यह मालिक की भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ, ऐसा अगर हो भी जाता है तो हमको दृष्टि को और रीसेट करना पड़ेगा कि हे परमात्मा, आप तो सर्वशक्तिमान हैं और वही हम हैं। फिर भी अज्ञानता से, गलती से हम कुदरत की अवस्थाओं को, मन वचन काया की अवस्थाओं को बड़े मानने लगे। ये हमारी गलती है। हम इस गलती को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और आगे हम ऐसी गलती न करें ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं। हे परमात्मा, अब हमको शक्ति दो। और हे कुदरत, हमेशा प्रकृति के रूप में, रिलेटिव सत्य के रूप में आपकी ही वैल्यू बनी रहे, यही हमारी भावना है। क्योंकि रिलेटिव सत्य में तो कुदरत से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। शक्ति के रूप में कहो, साधन के रूप में कहो, अवस्था के रूप में कहो। तो मेरा कहने का मतलब है, आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से समझते रहेंगे, समझते जाएंगे, उपयोग करते, अनुभव करके अपना ही जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाए और औरों के जीवन में भी धर्ममय, मंगलमय बनाने में सहयोग करें। यही मेरी आप सबको, सभी दर्शकों को मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद।